भाग एक सस्पेंस स्टोरी सीरीज कमरा नंबर 302 जहां हर रात एक सच मर जाता था। शुरुआत उस जगह से होती है जहां चेतावनी को मजाक समझा गया। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जगहें ऐसी क्यों होती हैं जहां जाने के बाद इंसान वैसा वापस नहीं आता? क्यों कुछ दरवाजे सिर्फ खुलने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी बंद करने के लिए बने होते हैं? आज की कहानी डराने के लिए नहीं है, यह कहानी आपको अंदर से हिला देने के लिए है, क्योंकि यह कहानी है कमरा नंबर 302 की। रुद्रगढ़ पहाड़ों में बसा एक शांत कस्बा। हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा कस्बा रुद्रगढ़। चारों तरफ देवदार के जंगल, ठंडी हवा और अजीब सी खामोशी। यह जगह दिन में सुंदर लगती थी, लेकिन रात में कुछ अलग ही महसूस होती थी, जैसे पहाड़ किसी रहस्य को अपने भीतर दबाए बैठे हों। होटल नीलकंठ, जो सिर्फ इमारत नहीं था, रुद्रगढ़ का सबसे पुराना होटल। होटल नीलकंठ करीब 70 साल पुराना। लकड़ी की सीढ़ियाँ, पीली रोशनी और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें। लोग यहाँ रुकते तो थे, लेकिन ज्यादा दिन नहीं, क्योंकि यह होटल सिर्फ ठहरने की जगह नहीं था, यह यादें जमा करता था। कमरा नंबर 302, जिसकी चाबी कम लोग मांगते थे। होटल में कुल 40 कमरे थे, लेकिन एक कमरा जिसका नाम सुनते ही स्टाफ की आंखें झुक जाती थीं। कमरा नंबर 302 तीसरी मंजिल पर, सबसे आखिरी कोने में। ना उसके पास कोई दूसरा कमरा, न खिड़की से कोई दृश्य, बस एक बंद दरवाजा और अजीब सी ठंडक। आरव मल्होत्रा सच्चाई का भूखा इंसान, दिल्ली से आया था। आरव मल्होत्रा, उम्र 35 साल, एक खोजी पत्रकार। उसकी आदत थी जहां सब डरते वह वहीं जाता। लोगों के छुपाए सच उसकी कमजोरी थे। अफवाह जिसने सब शुरू किया। आरव ने एक पुरानी फाइल पढ़ी। शीर्षक था होटल नीलकंठ। 2009 से अब तक 9 लोग लापता। हर केस में एक ही बात कॉमन थी, कमरा नंबर 302। आरव मुस्कुराया। उसके लिए यह डर नहीं, स्टोरी थी। रिसेप्शन पर पहली चेतावनी। होटल के रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। नाम हरि सिंह, उम्र लगभग 65। उसकी आंखों में नींद नहीं, डर था। आरव बोला, मुझे कमरा 302 चाहिए। हरि सिंह का हाथ कांप गया। साहब, कोई और कमरा ले लीजिए। आरव हंसा। भूत से डर लगता है आपको? हरि सिंह ने धीरे से कहा। भूत से नहीं साहब, सच से डर लगता है। चाबी जो भारी थी। हरि सिंह ने 302 की चाबी दी। चाबी पुरानी थी, जैसे कई हाथों का बोझ उसमें समाया हो। आरव ने नोटिस किया, चाबी पर कमरे का नंबर उल्टा लिखा था। तीसरी मंजिल की सीढ़ियां। सीढ़ियां चढ़ते हुए हवा ठंडी होती गई। हर कदम पर लकड़ी चरमराई। तीसरी मंजिल पर एक बल्ब टिमटिमा रहा था। 302 के सामने हवा बिल्कुल बंद थी। पहली बार दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी गंध आई। पुरानी लकड़ी, नमी और कुछ जला हुआ सा। कमरा बड़ा था, लेकिन खाली नहीं लगता था, जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी हो। वह घड़ी जो समय भूल चुकी थी। दीवार पर एक बड़ी घड़ी लगी थी। घड़ी की सुई रुकी हुई थी। सुबह के 2:17 हो रहे थे। आरव ने बैग रखा और घड़ी को देखा। अजीब सी। उसने बैटरी बदली, लेकिन घड़ी नहीं चली। आईना जो देर से सच दिखाता था। कमरे के कोने में एक बड़ा आईना था। आरव जैसे ही हिला, आईने में उसकी परछाई 1 सेकंड देर से हिली। आरव ठिठक गया।
मेरी आंखों का धोखा। पहली रात, पहली दस्तक रात के ठीक 2:17 पर। खट खट खट। आरव की नींद खुल गई। दिल तेज धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन आईने में किसी का साया अब भी खड़ा था। दीवार पर उभरे शब्द। आरव पीछे मुड़ा। दीवार पर नमी से शब्द बन रहे थे, भाग जाओ। आरव की सांसें तेज हो गईं, लेकिन वह भागा नहीं। वह मुस्कुराया। अब मजा आएगा। इसके आगे भाग 2 में। धन्यवाद।